अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री फार्मिंग की दुनिया में सालाना बहुत से फार्मर्स रानीखेत या आईबी की वजह से मुआशी नुकसान उठाते हैं। वीडियो आपके इल्म में इस हवाले से इजाफा के लिए बनाई गई है कि जिनकी मुर्गियां फलाक, आईबी या एंडी का शिकार नहीं होती, उसकी क्या वजूहात होती हैं, और जिनके चिकन्स इन अमराज में मुब्तला हो जाते हैं वो इन जानलेवा वायरसेस को मुर्गियों चूज़ों से निकालने के लिए कौन कौन सी तदाबीर पे अमल करते हैं। हमेशा कोई ना कोई ऐसा ज़रिया ज़रूर होता है जो इन बीमारियों को हमारे चिकन्स तक लाने का मूजब बनता है, और मुर्गियां अगर उन बीमारियों को कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हों तो इसकी वजह भी हम ही होते हैं, क्योंकि हमने ना तो वैक्सीन करवाई होती है, ना ही हम किसी किस्म की बायोसिक्योरिटी का कोई ध्यान रखते हैं। अपने चिकन्स को हैंडल करते वक्त, उनके पास जाते वक्त उनके लिए इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ साजो सामान को बाकायदा तरीके से डिसइंफेक्ट करना, जरासीम कुशी करना, चाहे डेटोल का इस्तेमाल करके, चाहे बाहर की जानब हम चूना बिछा के रखें, या फिर इसके अलावा इस तरह की तदाबीर अख्तियार करके रखें कि कम अज़ कम हम खुद अपने चिकन्स तक अमराज को ना ले जाएं। चूना बाहर की जानब मौजूद होगा तो जब भी हम अंदर दाखिल होंगे वहाँ बाहर की जानब हमारे जो जूते होंगे, जो स्लीपर होंगे, वो अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट होके, जरासीम कुशी होके फिर चिकन्स तक लेके जाएंगे हम। अगर चिकन्स इन बीमारियों की जद में आ जाते हैं तो उन्हें ऐसी जगह पे रखिएगा जहाँ पे आप 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाएं। ये उनकी रिकवरी में उनके जिस्म को मज़ीद नढाल होने से बचाने के लिए हेल्पफुल होता है। ऐसी हर वो जगह जहाँ पे इस तरह से डस्ट मौजूद हो, ऐसा माहौल जो कि आपके चिकन्स को किसी भी सांस के आर्जे की तरफ ले जाए, ये आपके चिकन्स को इन वायरसेस की जद में लाने के लिए बहुत ज़्यादा मुआवन होता है, बहुत हाथ होता है इसका। यानी कि जिस इन्वायरमेंट में चिकन्स को ख़तरा है कि इनकी सांस की नाली ख़राब होगी, उसी इन्वायरमेंट में ख़तरा है कि इनको आईबी होगी, इनको एनडी की वजह से भी मुतासर होना पड़ेगा। लिहाजा आपने अपने चिकन्स को ऐसा इन्वायरमेंट देना है कि जिसमें कोई भी ऐसी वजह पीछे ना बचे कि चिकन्स रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का शिकार हो सके, क्योंकि यहीं से आपके चिकन्स ने दूसरे अमवाज को अपनी तरफ खींचना है। किसी भी हाल में आप रानीखेत की और आईबी यानी कि इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस की वैक्सीन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हफाजती टीका जात हमारे चिकन्स को इन मोजी अमराज से बचाए रखते हैं। अगर चिकन्स इन बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल, मल्टीविटामिन्स का यूज़ करना, दूसरे बैक्टीरिया हमलावर ना हों उसके लिए एंटीबायोटिक्स को बरोए कार लाना, स्प्रे करना, जरासीम कुशी करना, ये ज़रूरी इक़दाम हो जाते हैं। क्योंकि एक मरतबा वायरस तो बॉडी के अंदर इंटर हो गया, सांस की नाली को ख़राब कर लिया, सारे अमले तनफ़स को पकड़ लिया, उनके इम्यून सिस्टम को जकड़ लिया, ताकत दिन ब दिन कम हो रही है, वाटर इनटेक उनका कम होता जाता है, तो उसके लिए हम लाइजोविट, एडिक या कोई दूसरे इम्यूनो बूस्टर्स या इलेक्ट्रोलाइट्स इस्तेमाल करते हैं। घरेलू पैमाने पे सुर्ख मिर्च को अगर आप इस तरह से पीस कर, या इसी फार्म में आपको दस्तयाब होती है, तो ये आप आधा चम्मच 4 किलो फीड के अंदर शामिल करके अपने चिकन्स को देते हैं, तो इससे भी उनका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। अपने हाथों के साथ, पाँव के साथ, गाड़ियों के टायर के साथ, बाइक, साइकिल या कोई भी दूसरा कैरियर है, उसके साथ जरासीम को अंदर आने से बचाने के लिए जरासीम कुशी के तौर पे आपके पास एक स्प्रे पंप हो, उसमें आपको जरासीम कुश मटीरियल डालें। बाहर की जानब जहाँ पे एंट्री मौजूद है वहाँ पे जरासीम कुश मटीरियल डालें, जैसे कि बड़े बड़े फार्म्स पे होता है। तो ये जरासीम कुशी के जितने भी ज़राए होते हैं इनको यूज़ करना, वैक्सीन्स करना, ना सिर्फ लाइव वैक्सीन बल्कि किल्ड वैक्सीन, ये आपके चिकन्स में टाइटर बनाता है। वैक्सीन करने का जो तरीकाकार है वो भी आपको बहुत सी वीडियोस में बताया हुआ है। सेफ तरीके से वैक्सीन अपने चिकन्स तक एडमिनिस्टर कीजिएगा, चाहे पानी के ज़रिए दे रहे, चाहे वो किल्ड वैक्सीन है, चाहे आप स्प्रे कर रहे, या फिर आप उनको नाक में, आँख में कतरा डाल रहे हैं। अंडू के ज़रिए, ख़राब फीड के ज़रिए, बर्तनों की ख़राबी, बर्तनों के अंदर गंदगी होने की वजह से आपके चिकन्स के मुख्तलिफ अंदरूनी अज़ा ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। यही आपके चिकन्स के अंदर बीमारियों को लाने का भी बायस बनते हैं। इसलिए किसी भी हाल में हमने अपने चिकन्स के मदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर नहीं होने देना। जहाँ से मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है उधर से ही आपके चिकन्स को ये जरसूमे गिरते हैं। चाहे आपको ब्लड टेस्ट करवा के उसे चेक करवाना पड़े, चाहे आपको अपने चिकन्स को इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टीविटामिन्स, इस तरह के टॉनिक्स, बूस्टर्स देके उनके अज़ा को सलामत
रखना पड़े या किसी माहिर ट्रेंड बंदे की ज़ेर निगरानी फ्लाक को लेके चल पड़े, लेकिन किसी भी सूरत हाल में हमने नुकसान नहीं होने देना। अस्सलाम वालेकुम।